रानी राय सन अवसर पाए, अपनी भांति कहब समुझाए। रखियहि लखनु भरतु गवनहि बन, जो यह मत मानै महीपुमन। रानी राय सन अवसर पाए, अपनी भांति कहब समुझाए। रखियहि लखनु भरतु गवनहि बन, जो यह मत मानै महीपुमन। और इस प्रकार माता कौशल्या जी फिर धीरज धर कर कह रही हैं कि हे मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा जनक जी को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा जनक जी के मन में ठीक जच जाए, तो भल जतनु करब सुविचारी। मूरे सोचु भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। रहे नीक मोहि लागत नाही, तो भल जतनु करब सुविचारे। मूरे सोचु भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। रहे नीक मोहि लागत नाही। और इस प्रकार माता कौशल्या जी माता सुनैना जी से कह रही हैं कि हे रानी, मौका पाकर आप राजा जनक जी को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा जनक जी के मन में ठीक जच जाए, तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में अपार प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती, अर्थात यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। लखी सुभाउ सुनि सरल सुबानी, सब भय मगन करुण रस रानी। नभो प्रसून झरि धन धन धुनी, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। लखी सुभाउ सुनि सरल सुबानी, सब भय मगन करुण रस रानी।
नाभो प्रसून झरि धान्य धान्य धुनि शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। और इस प्रकार तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में अपार प्रेम है। भरत के घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती, अर्थात यह डर लगता है कि भरत के प्राणों को कोई भय ना हो जाए। इस प्रकार माता कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरलता और उत्तम वाणी को सुनकर सभी रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। साबुरा निवासु बिथक लखी रहे तब धरि धीर सुमित्रा कहे देवी दंड जुग जामिनी बीती राम मातु सुनी उठे सा प्रीति। सबुरा निवासु बिथक लखी रहे तब धरि धीर सुमित्रा कहे देवी दंड जुग जामिनी बीती राम मातु सुनी उठे सा प्रीति। और इस प्रकार माता कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सभी रानियां करुण रस में डूब गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, अर्थात निस्तब्ध हो गया। तब माता सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, तो घड़ी रात बीत गई है। इस प्रकार यह सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठीं। बेगी पाऊ धारिय थल हे कह स्नेह सती भाए हमरे तो अब इस गति कई मिथिलेश सहाय। बेगी पाऊ दारिय थल हे कह स्नेह सती भाए हमरे तो अब इस गति कई मिथिलेश सहाय। और इस प्रकार माता कौशल्या जी के प्रेम को देखकर सारा रनिवास थकित रह गया। तब माता सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, तो घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर
प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठीं और प्रेम सहित सद्भाव से बोलीं, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर की गति है, अथवा मिथिलेश्वर राजा जनक जी सहायक हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।